नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन हेल्थ। और ब्रेन हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए कौन से जो फूड्स हैं वो खाने हमें चाहिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं माइंड डाइट के विषय में। तो माइंड डाइट जो होती है वो आपके कॉग्निटिव फंक्शन को इंक्रीज़ करती है और साथ ही में जो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ या फिर मेमोरी लॉस होना, उनको भी जो है ये ठीक करती है। तो दोस्तों, बार बार भूलना या याददाश्त कम होना या फिर दिमाग जो है वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और जो ब्रेन के सारे फंक्शंस हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है वो कंट्रोल होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का सेंटर है, यानी कि नर्वस सिस्टम का सेंटर जो है वो ब्रेन ही होता है और इसे बॉडी का हेड क्वार्टर जो है वो कहा जाता है। यदि हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो दोस्तों, यदि हम अपने शरीर को उल्टा करके देखें, यानी कि आयुर्वेद में ये कहा गया है कि यदि हम अपने शरीर को उल्टा कर दें तो जैसे एक पेड़ होता है, नीचे उसके जड़ और ऊपर उसका तना और उसकी टहनियाँ, उसकी पत्तियाँ, वैसे ही हमारा शरीर है, यानी कि जो ब्रेन है हमारा वो हमारी जड़ है। तो ब्रेन को रूट कहा गया है आयुर्वेद में हमारी बॉडी का। तो इसे तृप्त करना और नरिश करना और उसको ठीक रखने के लिए हमें अपने भोजन में किन किन चीज़ों को लेना चाहिए, कौन सा आहार खाना चाहिए ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, तो ये हम जानेंगे। और जो ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पूरे शरीर में जो है इसका नज़र जो है वो आएगा। तो ब्रेन में प्रॉब्लम आने के कारण जो इसका इफ़ेक्ट है वो हमारे पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे हम 2 कॉम्बिनेशंस जो हैं डाइट का वो आपको बताएंगे, यानी कि 2 बिग डाइट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बिग डाइट्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली है डैश डाइट जो कि हाइपरटेंशन को ख़त्म करती है और दूसरी है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से आपके जो कॉग्निटिव फंक्शन हैं उन्हें इम्प्रूव करने में बहुत ही सहायता मिलती है। लेकिन ये दोनों ही तब तक जब तक एक कॉग्निटिव अगर डिसऑर्डर हो जाए तो उसको ये प्रिवेंट करने के लिए इतने मददगार नहीं हैं। तो जो माइंड डाइट अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, अगर हम रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें तो 2015 में जो हमें बताई गई माइंड डाइट रिसर्चर्स के हिसाब से वो ये थी कि जो बहुत सारा फ़िश खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बेरीज खाते हैं या फिर बहुत सारा जो मीट, रेड मीट है ख़ास करके वो खाते हैं, तो उन लोगों में जो मेमोरी डिसऑर्डर है वो देखने में मिला है। तो यानी कि जो ज़्यादा फैट खाने वाले लोग हैं उनमें मेमोरी डिसऑर्डर है जो देखने में मिला है। और जो मेमोरी डिसऑर्डर है ये वर्ल्ड की मेजर प्रॉब्लम जो है वो बनती जा रही है, यानी कि ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो है मेजर प्रॉब्लम अब तक की बन चुकी है। तो ख़ास करके जब 40 साल से ऊपर हो जाता है व्यक्ति तो उसमें ऐसे डिसऑर्डर्स जैसे कि मेमोरी डिसऑर्डर है या फिर अल्जाइमर डिजीज़ है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए, ऐसे डिसऑर्डर्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो मेडिकल लिटरेचर और जो डाटा है वो हमें यही दिखाते हैं कि जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए अपने आहार में जो है वो शामिल करनी चाहिए। तो उनमें है एक तो बेरीज। तो अगर आप बेरीज खाते हैं, चाहे वो रेड बेरी हो या ब्लैक बेरी हो, कोई किसी भी प्रकार की बेरीज। और दूसरी है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां। तो जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं वो हमें अपने आहार में शामिल करनी चाहिए। और ये 6 सर्विंग इन अ वीक होनी चाहिए, यानी कि हफ्ते में 6 दिन हमें जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो खानी चाहिए आलमोस्ट डेली ही। और जो दूसरी वेजिटेबल्स है, यानी कि जैसे पीली या लाल सब्जियां हैं, उनका सेवन जो है हमें एक दिन बचा है हफ्ते में वो खाना चाहिए। और उसके बाद है नट्स, जो सेकंड ब्रेन बूस्टर फूड है उसमें है नट्स। तो नट्स में हमें सब कुछ लेना चाहिए, जैसे बादाम, अखरोट, खुरमानी है, किशमिश है, काजू है और जो जितने भी प्रकार के नट्स हैं उनका जो सेवन है हमें कम से कम हफ्ते में 5 दिन जो है इन सेवन जो है वो करना चाहिए। तीसरा है बेरीज। बेरीज
उनमें सभी शामिल हैं, रेड बेरी, ब्लैकबेरी। चौथा है बीन्स और सभी तरह के अनाज। होल ग्रेन्स जो हैं हमें हफ्ते में 3 दिन, और बीन्स भी हफ्ते में 3 दिन जो अपने खाने में हैं वो शामिल करना चाहिए। फिफ्थ है फ़िश। तो फ़िश हमें खानी चाहिए, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार ही आप अपने खाने में, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो इसे अपने खाने में आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री आप वीक में 2 टाइम्स जो है, यानी कि 2 दिन आप ले सकते हैं अपने खाने में। और ऑयल्स, सभी प्रकार के ऑयल्स जिसमें कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो हो वो मौजूद होता है। तो हमारे इंडिया में जो खाना है वो ज़्यादातर ऑयल्स में ही हम लोग बनाते हैं, तो सभी प्रकार के ऑयल्स। और इसके अलावा वाइन, जी हाँ, वाइन जो है वो दिन में 1 गिलास जो है वो पीना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा है, और रिसर्च के द्वारा जो कि बहुत ही अच्छा जो है वो आपके ब्रेन के लिए माना गया है, सुपर फूड जो है इसे माना गया है। तो अब हमें कौन से खाने अवॉइड करने चाहिए? तो सबसे पहले उसकी श्रेणी में जो अवॉइड करने चाहिए खाने, उसकी श्रेणी में है रेड मीट। तो रेड मीट जो है वो ना ही ले तो बेहतर है, या फिर आप अगर उसे खाना भी चाहते हैं तो आप 10 से 15 दिन में एक बार ही रेड मीट लें और घर पे बना हुआ ही खाएं। दूसरा है मार्जिन या फिर बटर, या फिर जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, रिफाइंड ऑयल्स हैं, वो आप ना खाएं। चीज़, और जो चीज़ या फिर जो मार्जिन बटर है वो भी आप ना खाएं। ज़्यादा फ्राई फूड, जो कि बहुत ही डीप फ्राई किया गया फूड हो, उसके अलावा पेस्ट्रीज़ है और फास्ट फूड है जो कि बाहर का खाना है, वो बिल्कुल भी ना खाएं अगर आप अपने ब्रेन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो दोस्तों, जो 54% लोगों ने इस डाइट चार्ट को फॉलो किया, तो उनमें जो 54% खतरा है अल्जाइमर डिजीज़ या फिर जो ब्रेन के डिसऑर्डर होने का, वो 54% कम हो गया। और जो ये डाइट मैंने आपको बताई, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप खूब सारा पानी पिएं दिन में, थोड़ा बहुत योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन और फिज़िकल एक्टिविटी को भी अपनी जो दिनचर्या है उसमें आप शामिल करें। और इसके अलावा ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करेगा ऐसा खाना, और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आप CMSCD करना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स उसमें पाना चाहते हैं, BEMS या MBEH या नैनी कोर्स या नेचुरोपैथिक कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।